दोस्तों साल 2025 की पहली डिफेंस डील किसी फॉरेन पार्टनर के साथ भारत ने अब साइन कर ली है और ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। इससे पहले भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम को 45,000 करोड़ रुपए में रूस से लिया था, लेकिन ये डिफेंस डील उससे भी काफी ज्यादा बड़ी है। किस देश के साथ भारत ने इस डील को साइन किया है और इस डील से भारत की ताकत किस तरह से बढ़ने वाली है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम यानी कि AIP वह तकनीक है जिसके लिए भारत वर्षों से मेहनत कर रहा है। वहीं अब फाइनली भारत को AIP तकनीक मिलने वाली है। ये वह तकनीक होती है जैसे कि एक फाइटर जेट स्टेल्थ होते हुए रडार को चकमा दे देता है, वैसे ही एक सबमरीन समुद्र के नीचे दुश्मनों को चकमा दे जाती है। इस तकनीक से एक सबमरीन काफी ज्यादा लंबे समय तक पानी के अंदर छुपे रह सकती है और अब ये तकनीक भारत के पास आ रही है। दरअसल दोस्तों इंडियन नेवी को अपनी एडवांस सबमरीन डील करनी थी, जिसके लिए स्पेन और जर्मनी की बड़ी कंपनियां रेस में शामिल थी, लेकिन अब अपडेट सामने आई है कि जर्मनी की थाइसन क्रूप सिस्टम ने AIP सबमरीन डील को हासिल कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनी भारत के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए 6 एडवांस सबमरीन को तैयार करेगी। इस रेस में जर्मनी की कंपनी के अलावा स्पेन की नावंतिया भी दावेदार थी। नावंतिया की बात करें तो वे L&T के साथ मिलकर काम करने वाली थी। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि नावंतिया के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि जो इंडियन नेवी की जरूरत थी उस पर स्पेन की ये कंपनी खरी नहीं उतर रही थी। इसी के चलते स्पेन की कंपनी को डील न देकर जर्मनी को डील दे दी गई है। दोनों कंपनियों के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले जानते हैं कि इंडियन नेवी का ये टेंडर क्या है। बता दें कि इंडियन नेवी ने अपने टेंडर में अपनी आवश्यकताओं के लिए समुद्र में सिद्ध सिस्टम की मांग की थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम यानी कि AIP की मांग की गई। इंडियन नेवी ने यह मांग की थी कि समुद्र के अंदर सबमरीन ज्यादा समय तक रह सके, उसे बार बार फ्यूल या हवा के लिए ऊपर ना आना पड़े, इसके साथ ही दुश्मन देश को नेवी के बारे में जानकारी ना हो और साथ ही इंडियन नेवी अपने अनुसार काम कर सके। ऐसी तकनीक की मांग की गई। इसमें जर्मनी की AIP तकनीक ने शानदार प्रदर्शन किया। इसी के चलते अब डील जर्मनी को दे दी जा रही है और जर्मनी की थाइसन क्रूप मरीन सिस्टम कंपनी ने अपनी टाइप 214 जैसी सबमरीन की पेशकश की है। जर्मन कंपनी का कहना है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडियन नेवी की 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाया जाना है। बता दें कि भारतीय नौसेना का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अटैक कैपेबिलिटीज, जहाज रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया निगरानी, ISR, विशेष अभियान बल और सबसे इम्पोर्टेंट AIP सिस्टम तकनीक शामिल है। इस पर जर्मन कंपनी ने कहा है कि उसकी टाइप 214 जैसी सबमरीन को बनाया जाएगा। इसके अलावा इससे भी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल होगा। इंडियन नेवी के अनुसार इस सबमरीन को मॉडिफाई किया जाएगा और साथ ही एडवांस तकनीक के साथ लिथियम आयन बैटरी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी और एडवांस सेंसर समेत कॉम्बैट सिस्टम इसमें शामिल होंगे। AIP तकनीक की मदद से सबमरीन समुद्र के अंदर 12 हफ्तों तक डूबी रह सकेगी, जिससे दुश्मन देश को इसका पता नहीं चलेगा। अभी की सबमरीन की तकनीक देखें तो उसे हर 3 से 4 दिन में समुद्र के ऊपर आना पड़ता है, लेकिन इस तकनीक के बाद समुद्र में 12 हफ्तों तक सबमरीन डूबी रहने के साथ अपनी खुफिया मिशन को आसानी से पूरा कर सकती है। इसकी रेंज सतह पर 19,300 किलोमीटर और पानी के अंदर 750 किलोमीटर की है। जर्मन की HDW क्लास टाइप 214 सबमरीन के आधार पर भारतीय नौसेना की सबमरीन अब तैयार होगी। जर्मनी की टाइप 214 में सीमेंस पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन यानी PEM हाइड्रोजन सेल है, जिससे AIP सिस्टम काम करता है। टाइप 214 सबमरीन का पानी में पता लगाना काफी मुश्किल होता है। ये पनडुब्बी समुद्र के अंदर 400 मीटर यानी कि 1300 फीट तक डूबी रह सकती है। इसके अलावा ये 84 दिनों के लिए खाने पीने और सबमरीन के लिए फ्यूल को भी कैरी कर सकती है। टाइप 214 की लंबाई 65 मीटर और बीम 63 मीटर और ड्राफ्ट 6 मीटर है। हथियारों की बात करें तो इसमें 8533 mm टॉर्पीडो ट्यूब, 4 सब हारपून, 2 MTU 16V 396 डीजल इंजन,
2 पिलर चार्जिंग जनरेटर, सीमेंस परमासीन का मोटर लगा है, जिससे ये सबमरीन काफी ज्यादा एडवांस हो जाती है। पनडुब्बी की स्पीड की बात करें तो सतह पर इसकी स्पीड 10 समुद्री मील प्रति घंटा और पानी में 20 समुद्री मील प्रति घंटा है। भारत और जर्मनी के बीच ये डील 70,000 करोड़ रुपए यानी कि 8.2 बिलियन डॉलर की होगी। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्रालय का बजट इस प्रोजेक्ट के लिए 43,000 करोड़ रुपए था, जो कि अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस तकनीक से क्या फायदा होगा ये आपको बताते हैं। इस तकनीक की विशेषता यह है कि किसी भी गैर परमाणु पनडुब्बी को वातावरण से ऑक्सीजन की जरूरत के बिना ही ऑपरेट कर सकती है। ये तकनीक पनडुब्बियों को 3 से 4 गुना अधिक समय तक पानी के नीचे रहने की कैपेबिलिटी को बढ़ावा देती है, खासकर ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान के चलते भारत को हर समय अलर्ट मोड पर रहना पड़ता है। भारतीय सबमरीन बेड़े को AIP तकनीक से काफी फायदा होगा। ये सबमरीन बिना पकड़ में आए हिंद महासागर में बढ़ती चीनी नौसैनिक उपस्थिति पर प्रभावी ढंग से नजर रख पाएंगी। वहीं स्पेन को इस डील के लिए नहीं चुना गया, उसके पीछे कारण ये था कि स्पेन की जो AIP तकनीक थी वो प्रूवन नहीं थी। इसी कारण से स्पेन को हटाकर भारत ने जर्मनी से ये डील साइन की है। फिलहाल कहा जा रहा है कि डील की तारीख से अगले 7 साल के अंदर सभी 6 सबमरीन भारत की नौसेना को मिल जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रोजेक्ट को भारत कितनी जल्दी पूरा करता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपके हिसाब से स्पेन की जगह जर्मनी को चुना जाना इस डील के लिए सही फैसला है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।